फर्स्ट लेक्चर में हमने यहाँ तक किया टेम्पररी परमानेंट हार्डनेस। वहां पे हम थे कि कैल्शियम नाइट्रेट को हम किस में क्लासिफाई करेंगे, किस में डालेंगे, टेम्पररी हार्डनेस या परमानेंट हार्डनेस में। क्लियर? तो उसके लिए इस डिफिकल्टी से राइज होने के लिए, इसको ओवरकम करने के लिए एक और क्लासिफिकेशन की गई। क्या? एल्केलाइन हार्डनेस and second is non-alkaline hardness. Non-alkaline hardness. Alkaline hardness is also known as bicarbonate hardness. And non-alkaline is also known as non-bicarbonate hardness. Alkaline hardness and non-alkaline hardness. Alkaline hardness includes all the ions, या हम कह सकते हैं कि alkaline hardness is due to the presence of bicarbonate, carbonate ions, same as that of temporary hardness. Temporary hardness में भी bicarbonate और carbonate ions थे। यहाँ पे भी alkaline hardness is due to the presence of bicarbonate, carbonate, and one extra ion is added, that is hydroxide ion. So alkaline hardness is due to the presence of bicarbonate, carbonate, and hydroxide ions of calcium and magnesium. Clear? Alkaline hardness is due to the presence of bicarbonate, carbonate and hydroxide ions of calcium and magnesium ions. अगर आपके पास दिया है कि magnesium hydroxide is present, so then it is known as alkaline hardness. अगर आपके पास दिया गया है calcium bicarbonate, then this is also known as alkaline hardness and this is also known as temporary hardness. क्योंकि temporary hardness में भी तो bicarbonate ion है। क्लियर? तो यहां पर क्या होगा हमारा कि जो आपकी टेम्पररी हार्डनेस है दैट कैन बी कॉल्ड एज एल्केलाइन हार्डनेस। टेम्पररी हार्डनेस को हम एल्केलाइन हार्डनेस कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि टेम्पररी हार्डनेस में क्या क्या है? बाइकार्बोनेट और कार्बोनेट आयंस, और सेम एल्केलाइन हार्डनेस में भी कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट आयंस है। तो टेम्पररी हार्डनेस में बी नोन एज एल्केलाइन हार्डनेस, बट हम एल्केलाइन हार्डनेस को टेम्पररी हार्डनेस नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि यहां पर क्या है, आपका जो एल्केलाइन हार्डनेस है उसमें क्या है? हाइड्रोक्साइड आयंस भी प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है उसमें? हाइड्रोक्साइड आयंस। क्लियर? इसीलिए आपका जो टेम्पररी हार्डनेस है दैट इज, या हम क्या कहेंगे, टेम्पररी हार्डनेस को हम क्या कहेंगे? एल्केलाइन हार्डनेस कह सकते हैं, बट एल्केलाइन हार्डनेस को हम टेम्पररी हार्डनेस नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि एल्केलाइन हार्डनेस में हाइड्रोक्साइड आयन है, बट टेम्पररी हार्डनेस में क्या है? हाइड्रोक्साइड आयन नहीं है। क्लियर है? तो एल्केलाइन हार्डनेस कौन सी होगी? जिसमें बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट और हाइड्रोक्साइड आयंस प्रेजेंट होगी, कैल्शियम और मैग्नीशियम की। नाउ व्हाट अबाउट नॉन एल्केलाइन हार्डनेस? ऐसी हार्डनेस जिसमें क्लोराइड, सल्फेट आयंस ये प्रेजेंट है, जैसे कि आपके परमानेंट हार्डनेस में भी क्लोराइड और सल्फेट है और नॉन एल्केलाइन हार्डनेस में भी आपके क्लोराइड और सल्फेट आयन प्रेजेंट है। तो ऐसी हार्डनेस जिसमें क्लोराइड और सल्फेट आयंस तो प्रेजेंट है ही, किसके? कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस के। कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस के क्लोराइड और सल्फेट आयंस प्रेजेंट है। क्लियर? तो वो आपकी एल्केलाइन हार्डनेस है। प्लस इनके अलावा बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट और हाइड्रोक्साइड के अलावा कैल्शियम और मैग्नीशियम का कोई भी आयन आपका अगर प्रेजेंट है, कैल्शियम और मैग्नीशियम का कोई भी आयंस आपके प्रेजेंट है एक्सेप्ट दिस, वो सारे किस में कैटेगराइज करेंगे हम? नॉन एल्केलाइन हार्डनेस में। अगर आपके पास कैल्शियम बाइकार्बोनेट है, नॉन एल्केलाइन एल्केलाइन हार्डनेस में आएगा।
कैल्शियम कार्बोनेट एल्कलाइन, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एल्कलाइन, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एल्कलाइन हार्डनेस। इसके बाद अगर आपके पास मैग्नीशियम क्लोराइड है नॉन एल्कलाइन हार्डनेस, मैग्नीशियम सल्फेट नॉन एल्कलाइन, कैल्शियम क्लोराइड नॉन एल्कलाइन, कैल्शियम सल्फेट नॉन एल्कलाइन। अदर देन इसके अलावा इन आयंस के अलावा कैल्शियम और मैग्नीशियम के कोई भी आयंस है वो किस में जाएंगे, नॉन एल्कलाइन हार्डनेस। तो इट मींस जो हमारा कैल्शियम नाइट्रेट है वो कौन सी हार्डनेस होगी, नॉन एल्कलाइन हार्डनेस। सो कैल्शियम नाइट्रेट जो है दैट इज नॉन एल्कलाइन हार्डनेस। इट मींस अगर आपके पास कोई भी ऐसा आपके पास सॉल्ट आता है कैल्शियम का या मैग्नीशियम का, ठीक है, जिसमें ये वाले आयंस ना हो, कोई और आयंस आपके साथ कैल्शियम या मैग्नीशियम के साथ लगे हुए हैं, तो इट मींस वो कौन सी हार्डनेस में आएगा, नॉन एल्कलाइन हार्डनेस। क्लियर है? तो दिस इज द टाइप ऑफ हार्डनेस। पहले हमने टेम्पररी और परमानेंट हार्डनेस पढ़ी। टेम्पररी और परमानेंट हार्डनेस में क्या हो गया, टेम्पररी और परमानेंट हार्डनेस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बाइकार्बोनेट एंड कार्बोनेट आयंस ऑफ calcium and magnesium, and permanent hardness is due to the presence of chloride and sulfate of calcium and magnesium metal ions. Clear? And another classification is alkaline hardness and non-alkaline hardness. Alkaline hardness is also known as bicarbonate hardness, and non-alkaline hardness is also known as non-bicarbonate hardness. Clear? So all the ions of calcium and magnesium except bicarbonate, carbonate and hydroxide that are included in non-alkaline hardness. Let us take the example. For example, we have calcium chloride, calcium bicarbonate and calcium nitrate. इनको हमें एल्केलाइन और नॉन एल्केलाइन में क्लासिफाई करना है। ऑब्वियसली दिस इज एल्केलाइन हार्डनेस, क्योंकि ये क्या है, बाइकार्बोनेट आयन है इसमें। क्लियर है? तो ये एल्केलाइन हार्डनेस होगी। अब बाकी इसमें इसको हम परमानेंट टेम्पररी हार्डनेस भी कह सकते हैं हम, क्योंकि बाइकार्बोनेट आयन है। ये क्लोराइड है, इसको हम परमानेंट हार्डनेस भी कह सकते हैं, नॉन एल्केलाइन हार्डनेस भी कह सकते हैं हम। दूसरा कैल्शियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट अब कौन सी हार्डनेस होगी, नॉन एल्केलाइन हार्डनेस, नॉन एल्केलाइन हार्डनेस। क्लियर है? तो दिस इज टाइप्स ऑफ हार्डनेस। This is types of hardness. Next is कि जो हमारी हार्डनेस है उसको हम एक्सप्रेस करते हैं हमेशा CaCO3 में। कि कोई भी आपका हार्डनेस कॉजिंग सॉल्ट है उसको हम CaCO3 में एक्सप्रेस करते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि why hardness is expressed in terms of CaCO3 equivalent. CaCO3 equivalent. Equivalent का मतलब क्या है, इक्वल, CaCO3 के इक्वल। CaCO3 के इक्वल हम कोई भी हार्डनेस है उसको क्या करते हैं, हम कोई भी हार्डनेस है उसको हम क्या करते हैं, CaCO3 में कन्वर्ट कर देते हैं। कोई भी सॉल्ट है हमारे पास, फॉर एग्जांपल कैल्शियम क्लोराइड है, कैल्शियम सल्फेट है, उसको हम क्या करते हैं, CaCO3 में कन्वर्ट कर देते हैं। क्लियर? ऐसा क्यों करते हैं? सबसे पहली बात कि कोई भी सॉल्ट है उसको हम CaCO3 में कैसे कन्वर्ट करेंगे। क्लियर? तो उसके लिए फॉर्मूला है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कॉजिंग हार्डनेस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कॉजिंग हार्डनेस। ठीक है, मतलब कि यहां पे हम किसका अमाउंट लिखेंगे कि वो सब्सटेंस जिसकी वजह से पानी में हार्डनेस हो रही है, हम यहाँ पे उसका अमाउंट लिख देंगे मल्टीप्लाई बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ
CaCO3, CaCO3 का क्या इक्विवेलेंट वेट डिवाइडेड बाय equivalent weight of substance causing hardness, substance causing hardness। ठीक है कि कोई भी सॉल्ट है उसको हम CaCO3 में चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो चेंज करने के लिए फॉर्मूला क्या है हमारे पास, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कॉजिंग हार्डनेस मल्टीप्लाई बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaCO3 डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ सब्सटेंस कॉजिंग हार्डनेस। ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कॉजिंग हार्डनेस मतलब कि पानी है उसमें कौन सा सब्सटेंस है जिसकी वजह से हार्डनेस है उसका अमाउंट लिख देंगे, इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaCO3 का निकाल लेंगे, वो यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे और जिस सब्सटेंस की वजह से हार्डनेस है उस सब्सटेंस का इक्विवेलेंट वेट हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो जो भी सॉल्ट है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CaCO3 में। ठीक है, अब देखो जैसे फॉर एग्जाम्पल हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, आपके पास सपोज कोई सॉल्ट प्रेजेंट है, फॉर एग्जांपल कैल्शियम क्लोराइड ले लेते हैं। क्लियर, कैल्शियम क्लोराइड 12 ppm, ppm जो है दैट इज द यूनिट ऑफ हार्डनेस, ये हम करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो भी पार्ट 3 में जो भी टॉपिक आएगा दैट विल बी द यूनिट्स ऑफ हार्डनेस, तो वहां हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द यूनिट्स, वेरियस टाइप्स ऑफ यूनिट्स ऑफ हार्डनेस। पहले ये कर लेते हैं कैल्शियम क्लोराइड। It is given the water sample contains calcium chloride is equal to 12 ppm. ठीक है, now we have to convert this calcium chloride into CaCO3. Then what is the formula? Amount of substance causing hardness. Then what is the amount of substance causing hardness? That is 12 multiplied. Now we have to put the equivalent weight of calcium carbonate. Now first calculate the equivalent weight of calcium carbonate. Atomic mass of calcium is 40 plus carbon 12 and 1 oxygen is 16, तो 3 का कितना हो जाएगा 48, तो that is 100। 100 क्या है, 100 जो है that is the molecular weight of CaCO3। ठीक है, CaCO3 का मॉलिक्यूलर वेट है आपका क्या है 100। हमें क्या चाहिए यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट। और किसी भी मेटल का, जब भी कोई भी मेटल का सॉल्ट होता है उसका इक्विवेलेंट वेट हम कैसे निकालते हैं, ये मेटल का सॉल्ट ही है ना। CaCO3 क्या है, ये मेटल है कैल्शियम, मेटल जब कार्बोनेट के साथ लग गया तो क्या बन गया, ये सॉल्ट बन गया। जब भी मेटल का सॉल्ट होता है तो हम क्या करते हैं, मेटल के ऊपर जितना भी चार्ज होता है उससे हम मॉलिक्यूलर वेट को क्या कर देते हैं, डिवाइड। तो कैल्शियम के ऊपर हमें पता है कैल्शियम आयन, कैल्शियम के ऊपर कितना होता है 2 चार्ज होता है, तो हम क्या करेंगे 100 डिवाइडेड बाय 2। सो इक्विवेलेंट वेट कितना हो गया कैल्शियम कार्बोनेट का 50। तो अब हम क्या करेंगे, इसको यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे 50। 12 क्या है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कॉजिंग हार्डनेस मल्टीप्लाई बाय 50 इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaCO3 डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ सब्सटेंस कॉजिंग हार्डनेस। मतलब अब हमें कैल्शियम क्लोराइड का इक्विवेलेंट वेट लिखना है यहाँ पर। तो कैल्शियम अभी हमने निकाला, कैल्शियम कितना हो गया 40 प्लस एक क्लोरीन का एटॉमिक मास इज 35.5, तो 2 का कितना हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा 71.0। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 71, तो ये हो गया 111। तो 111 दिस इज द मॉलिक्यूलर, क्या आ गया ये आ गया मॉलिक्यूलर वेट। किसका मॉलिक्यूलर वेट आ गया आपका, जो कैल्शियम क्लोराइड का, जो सब्सटेंस हार्डनेस कॉज कर रहा है। अब इसका इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे हम, कैल्शियम के ऊपर 2 प्लस होता है, 2 से डिवाइड कर देंगे हम इसको। तो 2 से जब हम डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 2 5 10 5, दिस इज 55.5। क्लियर, जब हम ये कैलकुलेशन करेंगे पूरी, दैट इज जो यहां पे कैलकुलेट करके जो भी आएगा, क्लियर, वो क्या आ जाएगा आपका 600/55.5। जो भी रिजल्ट आपका आएगा ये डिवाइड करके जो भी रिजल्ट आ जाएगा दैट वैल्यू इज इन टर्म्स ऑफ CaCO3।
CO3 and that should be in ppm, that is the unit of hardness. ppm की फुल फॉर्म तो सभी को पता होती है, पार्ट्स पर मिलियन, बट नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको और अच्छे से करेंगे कि यूनिट्स ऑफ हार्डनेस क्या है. क्लियर? तो कैसे हम कन्वर्ट कर देंगे CaCO3, अगर आपको सॉल्ट दिया गया है उसको हम CaCO3 में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये आपका फॉर्मूला है. अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कॉजिंग हार्डनेस मल्टीप्लाई बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaCO3 डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ सब्सटेंस कॉजिंग हार्डनेस. इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, हर एक जो भी मेटल आयन है, ठीक है, जो भी है आपका इन्वॉल्व इसमें, जैसे कैल्शियम है, कार्बन है, उसे इनके एटॉमिक मासेस आपको पता होने चाहिए, तब आप इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हो और मॉलिक्यूलर वेट निकाल लोगे, फिर वहां से आप क्या निकालोगे, इक्विवेलेंट वेट. क्लियर है? ठीक है. तो अब क्या होगा, ये तो हो गया कि हम कैसे कोई भी सॉल्ट है उसको हम कैसे कैल्शियम कार्बोनेट में चेंज करेंगे. आप प्रैक्टिस के लिए कर सकते हो, कोई भी ले लो. अब हमने कैल्शियम क्लोराइड लिया था, हम सपोज मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट ले लिया, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट का ले लिया हमने 10 ppm. अब हम इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं, कन्वर्ट कैसे करेंगे, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कॉजिंग हार्डनेस दैट इज 10 इनटू इक्विवेलेंट वेट सेम रहेगा हमेशा CaCO3 का 50 डिवाइडेड बाय, अभी इसका इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो मैग्नीशियम का कितना आता है 24 प्लस, अब ये ब्रैकेट में यहाँ पे 2 है तो 2 इंटू 1 प्लस कार्बन 12 प्लस ऑक्सीजन 3 कितना हो गया 48. क्लियर? तो ये कितना हो जाएगा 24 प्लस 2 इंटू ये हो जाएगा 61, तो आ गया 24 प्लस 122, तो दैट इज इक्वल टू 146. 146 क्या आ गया, दैट इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ, दिस इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट. हमें क्या चाहिए, इक्विवेलेंट वेट. इक्विवेलेंट वेट के लिए मैग्नीशियम के ऊपर कितना चार्ज होता है 2, तो 2 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो दैट इज 73. सब्स्टिट्यूट हियर 73, सो इट विल बी 500 अपॉन 73. जो भी रिजल्ट होगा किस में आ जाएगा, जैसे हमने पहले बताया ppm में, एंड दिस इज इन टर्म ऑफ CaCO3. नेक्स्ट आप देखोगे जब भी कोई भी न्यूमेरिकल करोगे तो सबसे पहले आप कोई भी सॉल्ट है उसको CaCO3 में चेंज करते हैं. क्लियर? अब दूसरी बात कि कोई भी सॉल्ट है उसको हम CaCO3 में क्यों चेंज करते हैं, CaCO3 की ऐसी क्या खूबी है, क्या खासियत है कि हम उसको CaCO3 में चेंज करते हैं. सबसे पहली बात अभी हमने देख लिया कि जो मॉलिक्यूलर वेट है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CaCO3 इज कितना आया था हमारा 100. क्लियर? मॉलिक्यूलर वेट हमने कितना निकाला था अभी CaCO3 का 100. तो जब मॉलिक्यूलर वेट 100 है तो ऑब्वियस है हमारी कैलकुलेशन क्या हो जाती है, इजी हो जाती है कैलकुलेशन, कैलकुलेट करना हमें इजी हो जाता है. तो मॉलिक्यूलर वेट 100 है, इक्विवेलेंट वेट 50 है हमारा, तो उससे क्या हो जाती है हमारी कैलकुलेशन, इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaCO3 इज 50, उससे क्या होती है हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाती है. एक ये पॉइंट हम ले सकते हैं कि कोई भी सॉल्ट है उसको हम CaCO3 में क्यों कन्वर्ट करते हैं. दूसरी बात जो मेन रीजन इसका है, सेकंड, कि जो आपका CaCO3 जो है दैट इज इनसॉल्युबल इन वाटर, इनसॉल्युबल इन वाटर. क्लियर है कि CaCO3 जो है वो पानी में डिसॉल्व नहीं होता, वो पानी से क्या हो जाता है, सेपरेट आउट हो जाता है. तो अगर इनसॉल्युबल है तो हम उसको क्या कर सकते हैं, दैट कैन बी इजीली सेपरेटेड, that can be easily separated from water. क्लियर? अगर आपके पास कैल्शियम बाइकार्बोनेट है तो वो किस में चेंज हो जाता है, फिर कैल्शियम कार्बोनेट में चेंज हो जाएगा. ठीक है, तो कैल्शियम कार्बोनेट में चेंज हो जाएगा तो कैल्शियम कार्बोनेट के प्रेसिपिटेट बनेंगे और प्रेसिपिटेट जो है वो प्रेसिपिटेट बनेंगे, इनसॉल्युबल है वाटर में, तो फिल्टर करके आप CaCO3 को साइड से निकाल सकते हैं. तो ये दो रीजन है आपकी, क्या है, फर्स्ट है कि जो इसका मॉलिक्यूलर वेट है CaCO3 का दैट इज 100, इक्विवेलेंट वेट इसका 50 है, तो हमारी कैलकुलेशन क्या हो जाती है, कैलकुलेशन बिकम्स इजी, कैलकुलेशन बिकम्स इजी. क्लियर? और सेकंड जो मेन रीजन है कि CaCO3 इज इनसॉल्युबल इन वाटर.
CaCO3 क्या है, हमारा पानी में इनसॉल्युबल है, तो जब ये इनसॉल्युबल है तो हम इसको इजीली सेपरेट कर सकते हैं पानी में से। कोई भी सॉल्ट है वो सॉल्युबल फॉर्म होता है। आप घर में भी देखते हो, ग्लास में पानी ले लो, जब ग्लास में आप पानी लेते हो तो उसमें कोई सॉल्ट दिखाई देते हैं? नहीं दिखाई देते। तो वो कौन सी फॉर्म में होते हैं? सॉल्युबल फॉर्म में। सॉल्युबल फॉर्म में आपके सॉल्ट्स, क्लियर। फिर क्या आता है, जो भी रिएक्शन हो रहा है उससे क्या होता है, वो इनसॉल्युबल फॉर्म में चेंज हो गए, और इनसॉल्युबल फॉर्म में आपका क्या बन गया, कैल्शियम कार्बोनेट, और कैल्शियम कार्बोनेट इज इनसॉल्युबल इन वाटर, सो इट कैन बी इजीली सेपरेटेड फ्रॉम वाटर। These are the two main reason why hardness is expressed in terms of CaCO3 equivalent means CaCO3 के इक्वल हम क्यों हार्डनेस करते हैं, वो हमने देख ही लिया कि कैसे हम CaCO3 को चेंज कर देंगे। किसमें? कोई भी सॉल्ट आपके पास है उसको हम CaCO3 में कैसे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो एक बार हम देख लेते हैं, आज हमने 2 टॉपिक किए, 2 टॉपिक में हमने क्या क्या कवर किया, एक बार हम फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले तो हमने क्या किया, सबसे फर्स्ट हमने किया हार्डनेस, कि व्हाट डू यू मीन बाय हार्डनेस ऑफ वाटर। हार्डनेस ऑफ वाटर क्या किया हमने, कि ऐसी प्रॉपर्टी पानी की जिसकी वजह से, या आप कह सकते हो ऐसी प्रॉपर्टी हार्ड पानी की जिसकी वजह से पानी क्या नहीं करता, सोप के साथ जाग नहीं बनाता, उसको हम क्या कहते हैं, हार्डनेस ऑफ वाटर। उसके बाद हमने किया टाइप्स ऑफ हार्डनेस। टाइप्स ऑफ हार्डनेस में हमने क्या किया, कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ हार्डनेस, क्लियर। टेम्पररी हार्डनेस, temporary hardness, and second is permanent hardness. Clear? Temporary hardness, that is due to the presence of bicarbonate and carbonate ions, and permanent hardness is due to the presence of chloride and sulfate ions of calcium and magnesium ions. Bicarbonate and carbonate ions. Clear? अब वही है, हमने फिर देखा कि और भी अगर कैल्शियम मैग्नीशियम के कोई और आयंस होते हैं एक्सेप्ट फ्रॉम बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट, क्लोराइड एंड सल्फेट, तो उसको हम कौन सी हार्डनेस में डालेंगे, तो उसके लिए हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ हार्डनेसेस है, एल्केलाइन हार्डनेस, अनदर क्लासिफिकेशन, एंड नॉन एल्केलाइन हार्डनेस। एल्केलाइन एंड नॉन एल्केलाइन हार्डनेस, ठीक है। एल्केलाइन हार्डनेस में सेम वही आयंस आएंगे, बाइकार्बोनेट आयन, कार्बोनेट आयन, और एक और इसमें ऐड हो जाएगा, दैट इज हाइड्रोक्साइड आयन, क्लियर। और नॉन एल्केलाइन हार्डनेस में क्या आएगा, सारे कैल्शियम और मैग्नीशियम के सारे सॉल्ट्स एक्सेप्ट फ्रॉम फॉर दीज 3 आयंस। कैल्शियम और मैग्नीशियम के कोई भी आयंस प्रेजेंट हो, सिर्फ ये 3 आयंस नहीं होने चाहिए, तो वो किस में आएगा, आपका नॉन एल्केलाइन हार्डनेस। एग्जांपल हमने देख ही लिया पिछले लेक्चर में। उसके बाद हमने किया कि आपका जो कैल्शियम कार्बोनेट में क्यों चेंज करते हैं हम हर एक सॉल्ट को, क्यों, हमने देखा क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो इनसॉल्युबल है वाटर में, इनसॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। और दूसरा इसका इक्विवेलेंट वेट या आप कह इज 50, या आप कह सकते हो मॉलिक्यूलर वेट इसका 100 है, तो इसलिए क्या हो जाता है, कैलकुलेशन इजी हो जाती है। और कैसे हम कोई भी सॉल्ट कैल्शियम कार्बोनेट में चेंज कर सकते हैं, जो भी आपका है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कॉजिंग हार्डनेस, दैट इज रिप्रेजेंट, सपोज दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय W, दिस इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कॉजिंग हार्डनेस मल्टीप्लाई बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaCO3, ई से कर दिया, और नीचे आ गया इक्विवेलेंट वेट ऑफ सब्सटेंस कॉजिंग हार्डनेस, कॉजिंग हार्डनेस, ठीक है। तो ये एक हमने रिवीजन कर लिया कि हमने क्या क्या कवर किया अपने इन 2 लेक्चर्स में। नेक्स्ट हम करेंगे इसमें यूनिट्स ऑफ हार्डनेस, डिटर्मिनेशन ऑफ हार्डनेस, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो तो आप पूछ सकते हैं। तो ये आज के लिए इतना काफी है।